दिवाली के दूसरे दिन की जाती है दोज पूजा और इस पूजा का अपना एक विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पूजा के पहले लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इस पूजा में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा और ये पूजा कैसे की जाती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदू युग न्यूज़ में। मैं राजकुमार दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में माँ लक्ष्मी से ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को वैभव धन संपदा से संपन्न करें। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली की दोज पूजा। हमारे बुंदेलखंड अंचल में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके ये पूजा की जाती है और इस पूजा के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये साल भर की हमारी विपत्तियों को हर लेती है। कहते हैं कि जो कांटे हैं वो विपत्तियों का स्वरूप होते हैं, तो इस पूजा में भाई बहन मिलकर उन कांटों को मूसल से, जी हाँ मूसल से उनको कूटते हैं ताकि साल भर जब तक दोबारा से दोज माता लौट कर नहीं आती हैं, हमारे जीवन में, परिवार के जीवन में, भाई बहन के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोज पूजा कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और चलिए आपको मैं बताता हूँ कि ये दोज पूजा कैसे की जाती है। हिंदू सनातन धर्म में अनेकों व्रत, पूजा और विधि हैं। उनमें से ही एक पूजा होती है दिवाली के दूसरे दिन, जिसे हम कहते हैं भाई दूज या यम दोज भी कहा जाता है। इस दिन प्रायः सुबह सूर्य उदय होने के साथ ही इस पूजा को संपन्न कराया जाता है। इस पूजा में गोबर से मुठिका बनाए जाते हैं और दोज माता गोबर से ही बनाई जाती है। दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है दोज पूजा और इस दोज पूजा को सुबह सुबह किया जाता है। इस दोज पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसमें गौ माता का गोबर, भटकटैया और बेरी के कांटे, यानी जो वृक्ष कांटे युक्त होते हैं उनको इसमें उपयोग किया जाता है। और साथ ही हमारे घर के दोनों द्वार के पर, यानी जो आपका घर है उसके दोनों ओर चौक बनाकर, गोबर के कुंड बनाकर उनमें कांटों को रखा जाता है और फिर मूसल से उन कांटों को कुचला जाता है। और ये कौन करता है? ये करते हैं भाई और बहन। इस प्रकार इस पूजा का आरंभ होता है। दोज पूजा में पूजा करते समय दो छोटे छोटे गोबर के कुल्हड़ और दोज माता गोबर की ही दरवाजे के, यानी जो आपके घर का प्रवेश द्वार है, दोनों तरफ चौक बनाकर और दोज माता को उसमें बिठाया जाता है। उसके पश्चात उनका तिलक करके भोग लगाकर पूजा को आरंभ किया जाता है। इस पूजा में एक नियम है। कहते हैं कि इस पूजा को सिर्फ भाई बहन ही मिलकर करते हैं। चूँकि भाई दूज के दिन बहन आकर भाई का तिलक करती है, तो ये दोज पूजा भी भाई बहन ही करते हैं। पूजा में भटकटैया और बेरी के पेड़ के जो कांटे होते हैं उनको गोबर से बने हुए कुंड में हम रखते हैं और उसके साथ ही साथ एक दिवाली का जो दीपक है उसे उल्टा करके रख देते हैं। उसके बाद भाई बहन क्रमशः 7 बार मूसर और मथानी से उस दिए और कांटों को कूटते हैं। ऐसा द्वार के दोनों ओर किया जाता है और कुल 7 बार किया जाता है। गिनत जाना है। कितने मेरे? 1 2 3 4 5 बस। बोलो दोज माता की जय। चलो इधर दिया। 1 2 बोलो दोज मैया की जय। दोज माता के रूप में इस पूजा को किया जाता है और इसके पश्चात ही लोग अपने घर से निकलते हैं।
ये बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में मनाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पूजा है दोज के दिन की। याद रखें, सिर्फ 7 बार ही उन दिए और कांटों को कूटा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, भाई बहन के जीवन में जो भी संकट आने वाले हैं, उन संकटों का निवारण और उन संकट से हमारा बचाव दोज माता करती हैं। इसलिए प्रतीक के रूप में, संकटों के या आपदाओं के प्रतीक के रूप में भटकटैया और बेरी के कांटों को पूजन में रखा जाता है। ये है दोज पूजा। लेकिन इस पूजा का विशेष महत्व जो है वो ग्रामीण अंचल में है, जहाँ पर गोवर्धन पूजा के बाद दोज की सुबह सुबह भाई दोज की पूजा की जाती है। हमने आज आपको जानकारी दी दोज पूजा से संबंधित, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको हिंदू सत्य सनातन धर्म से जुड़ी हुई स्थानों और परंपराओं से अवगत कराता रहूं। यदि आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जी हाँ, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हिंदू युग न्यूज़ चैनल। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम फिर आपको किसी एक विशेष स्थान या हिंदू सत्य सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपराओं की जानकारी आप तक लेकर आएंगे। तो अब मैं और मेरे साथी विक्रम चौधरी अब आपसे विदा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।